ये आपका भाई आपसे वादा करता है 100% आपको सिखाएगा, अगर ना सिखा पाए तो अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट के हमारे इस चैनल पर। और हम आपको बताने वाले हैं आज की इस क्लास से कि आप DC रीडिंग से कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। बिना फ़ोन को खोले हुए, बिना उसमें काम किए हुए डायरेक्टली आप DC से कैसे चेक कर सकते हैं कि फ़ोन में कहाँ पे फॉल्ट है और कहाँ हमें क्या है रिपेयरिंग करनी है। और जो मैं बताऊंगा ये एकदम डायरेक्ट है, एकदम सटीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीटली कोर्स कराते हैं, वही मात्र छोटी सी 15,000 रुपए की फीस में। तो अभी हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी देखिए ये आपका बैटरी कनेक्टर से वीबैट लाइन आपकी चार्जिंग आईसी में कनेक्ट रहती है, ठीक है। और चार्जिंग आईसी से VPH जो कि आपकी पावर आईसी में कनेक्ट रहती है, ठीक है। और पावर आईसी से बक लाइनें, LDO लाइनें जो कि CPU में कनेक्ट रहती हैं, उस पर हम आगे चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, आपके पास में कोई भी फ़ोन आया है, आपने क्या करना है, इसका जो बूट केबल है वो जैक लगा देना है, प्लस पे लगा देना है और माइनस वाला माइनस पे लगा देना है। जैसे ही आप लगाएंगे, MNZ इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो आपको 100 में गारंटी देता है और वादा करता है कि ना सिखा पाए तो पूरा अमाउंट इंस्टीट्यूट में जाने से पहले देख लीजिएगा कि टीचर की नॉलेज कैसी है। टीचर खुद ऑन फोन पे लाइव काम करके, डेड फोन पे लाइव काम करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है। उसके स्टूडेंट जो सीखे हैं, जिन्होंने कोर्स किया है, वो मुंह से क्या कह रहे हैं ये मत देखिएगा, ये देखिए कि वो हाथ से कुछ काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं लाइव में, ठीक है। अगर ये ऑटो यानी जैसे ही आपने जैक लगाया फौरन अपने आप चलने लगती है या कट कट आवाज करने लगती है, समझ रहे हैं। ऑटो एम्पियर अगर ये लेता है, अगर वो कम है यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, 250 तक भी ऑटो है तो फोन में हाफ शॉटिंग मानी जाएगी। यानी बिना बटन को दबाए, बिना कुछ किए डायरेक्टली लेने लगा, ठीक है। और अगर जैसे ही आपने जैक कनेक्ट किया फौरन हाई वोल्टेज कंजप्शन हुआ या हाई एम्पियर, डायरेक्टली 2 एम्पियर ले लिया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपके फोन में फुल शॉर्टिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो ये तो शॉर्टिंग की बातें नॉर्मल से लोगों को पता ही है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास में कोई भी फोन आया हुआ है, आपने DC से यूं कनेक्ट किया, ठीक है, जैक लगाया, ठीक है, कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद आपने बटन दबाया, पावर बटन। जैसे ही आपने बटन प्रेस किया तो आपने देखा कि जो आपकी DC की रीडिंग है, जो DC की आपकी रीडिंग है, ये DC रीडिंग 200 से, यहां से 200 से 500 के बीच में कहीं तक भी जाती है। यानी 200, 250, 300, 400, 450, 500 तक भी कहीं जाती है। और बटन जैसे ही आप छोड़ रहे हैं फौरन ये जो रीडिंग है ये हो जाती है, बटन छोड़ते ही आपकी 00। क्या हो जाती है? बटन छोड़ते ही 00। बटन दबाने के बाद 200 जाए या 250 जाए या 300 जाए या 500 तक कहीं भी चली जाए, ठीक है। और जैसे ही बटन छोड़ा फौरन हो गई 00। तो ऐसी कंडीशन में आपके फोन की जो सेकेंडरी लाइनें हैं, सेकेंडरी लाइनें मतलब जो आपकी पावर आईसी से बक लाइनें आती हैं, ये बक लाइनें आती हैं पावर से CPU में, ठीक है। ये बक लाइनों में से कोई शॉर्ट हो सकती है या फिर कुछ LDO लाइनें आती हैं, जैसे 1.8 की, 2.8 की LDO लाइनें ये आती हैं आपकी 1.8 वोल्ट, ठीक है, 1.2 वोल्ट। तो LDO लाइंस में लगे हुए कोई भी कैपेसिटर वगैरह लगा हो सकता है यहाँ पे जो ये शॉर्ट हो जाए, समझ रहे हैं। या CPU भी शॉर्ट हो सकता है, लीकेज हो सकता है, MMC से भी आपका क्या है फॉल्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर बटन दबाने पे 200 से 500 के बीच में कहीं भी रीडिंग जाती है और छोड़ते हो जाती है 00। तो सेकेंडरी लाइनों में यानी पावर आईसी के आउटपुट में जो बक और LDO लाइनें हैं, इनमें कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, या तो हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, वो आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो पहली रीडिंग बटन दबाने के बाद 200 से 200 प्लस 500, 200 से 500 तक कहीं भी जाती है बटन दबाने के बाद, और बटन छोड़ते ही ये हो जाती है आपकी 0.00, ठीक है। ये पहली रीडिंग बटन दबाने पे 200 से 500 तक कहीं भी जाती है, बटन छोड़ते हो जाती है 00। तो सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं आपको क्या है शॉर्टिंग मिल सकती है, आपको शॉर्टिंग ढूंढनी है। और अगर आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रही है कहीं भी तो आपने एक बार पोर्ट चेक कर लेना है। बहरहाल 99% ऐसी सिचुएशन में शॉर्टिंग ही होती है सेकेंडरी लाइनों में, ठीक है, पहली कंडीशन। तो इसमें हम लिख देते हैं 1। दूसरी रीडिंग
कोई भी आपके पास में फोन आया हुआ है, ठीक है, डैड फोन है, आपने डीसी से कनेक्ट किया, कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं, ठीक है। अब आपने बटन दबाया, जैसे ही आपने बटन दबाया डीसी की रीडिंग यहां पे हो जाती है आपकी 100 या फिर चली जाती है 10, 20, 100 को हम बाद में लेंगे, पहले हम क्या है लो बूटिंग पे आते हैं। यहाँ पे लो बूटिंग वाला बताते हैं आपको, ठीक है। तो डीसी की रीडिंग जाती है आपकी 10 चली जाती है, 0.10, ठीक है, या 20 या 30, ठीक है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकती है, मतलब 0.1 मिली एम्पियर से लेके 0.30 मिली एम्पियर तक कहीं भी जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं भी। और बटन जैसे ही छोड़ा फौरन हो गई आपकी 0, बटन छोड़ते क्या हो जा रही है 0। ऐसी कंडीशन में फॉल्टी हो सकती है आपकी पावर आईसी। क्या हो सकता है, पावर आईसी आपकी फॉल्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है बक लाइनों में कहीं शॉर्टिंग हो, ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है 0.1 मिली एम्पियर से लेके 2, 3, 4, 5, 6 तक जा रही है, छोड़ते ही 0 हो रही है, या 6, 7, 8, 9, 10 तक जा रही है, छोड़ते ही 0 हो रही है, या 12, 15, 20 तक जा रही है, छोड़ते ही 0 हो रही है। इन सभी कंडीशंस में आपकी पावर आईसी से बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। बक नहीं बनेंगे तो आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो बक ना बनने का कारण, तो हम यहां पे लिख देते हैं 2 में डीसी रीडिंग 0.1 मिली एम्पियर से 0.1 मिली एम्पियर से ये चली जाती है आपकी 0.10 मिली एम्पियर तक, या फिर ये चली जाती है आपकी 0.20 मिली एम्पियर तक, या फिर ये चली जाती है 0.30 मिली एम्पियर तक, ठीक है। यानी यहां की जो रीडिंग है इधर वाली, ठीक है, ये चलती है और बटन छोड़ते हो जाती है फौरन ही ये 0। तो इस कंडीशन में आपके फोन में जो फॉल्ट है वो पावर आईसी का हो सकता है, बक लाइनों का हो सकता है आपका सीपीयू ही शॉर्ट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई एलडीओ लाइन शॉर्ट हो जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन बन रही है। बहरहाल मोस्टली जो ये फॉल्ट रहेगा वो बक वोल्टेज ना बनने की वजह से रहेगा। अगर फोन में बक वोल्टेज नहीं बनते हैं तो आपके फोन में ऐसी समस्या देखने के लिए जरूर मिलेगी, ठीक है। तो रीडिंग जा रही है आपकी 200 से 500 तक, तो क्या क्या चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप चेक करेंगे ऑल कैपेसिटर, यानी पावर आईसी के पास में जितनी कैपेसिटर लगे रहते हैं आपने ऑल कैपेसिटर चेक करने हैं, सारे कैपेसिटर्स को चेक करना है, यानी शॉर्टिंग चेक करनी है खूब बढ़िया करके, ठीक है। नंबर 2 में आपने क्या है कैपेसिटर्स चेक करने हैं और शॉर्टिंग फाइंड करनी है, ये नंबर 1 नंबर 2 एक ही बात है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग आपको कहीं मिल जाती है तो आपने लाइन के हिसाब से जितना वोल्टेज उस लाइन पे चलता है, 1.8 की लाइन है तो 1.8 वोल्ट, 2.8 की है तो 2.8 वोल्ट, 0.9 की है तो 0.9 वोल्ट, सेम वोल्टेज 5 एम्पियर के साथ रोजिन अप्लाई करके डालना है और शॉर्टिंग रिमूव करनी है। कहने का मतलब यह है शॉर्टिंग कैसे निकालें, इसमें मैं कई क्लासेस दे चुका हूं। और आप अगर सब कुछ सीखना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आता, कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता, काम नहीं कर पाते, फोन रिटर्न देना पड़ता है, बना नहीं पाते, परेशान रहते हैं, दूसरे टेक्नीशियनों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनकी सुनना पड़ती हैं, तो भाई कब तक ये चलेगा यार। काम करना है, शॉप चलानी है, 2 दिन का तो है नहीं कि भाई 2 दिन चलाएंगे छोड़ के बैठ जाएंगे। काम जब करना ही है तो यार खुद को अपडेट करो। MNZ 100% गारंटी के साथ सिखाता है, मात्र 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में। तो न्यू बैच हमारा चला है, 2-3 दिन बचे हैं, अभी हमसे कांटेक्ट करो, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है MNZ, तो अभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये डीसी रीडिंग पर हमारा चैप्टर 1 था, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4 हम जरूर लाते रहेंगे। बस आपका प्यार और आपका सहयोग क्या है हमें मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिए और अभी हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट को अभी बुक कर लीजिएगा।